अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग मोड्स। मैं हूं मुक़द्दस और आज की जो हमारी रेसिपी है, आज हम बनाने जा रहे हैं इमली की बहुत ही मज़ेदार किस्म की खट्टी मीठी चटनी, जिसको बनाना बेहद आसान है। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना है। जिस तरह से बाज़ार में चटनी बनाई जाती हैं गोलगप्पों के साथ, चना चाट के साथ, दही बड़ों के साथ होती है, वो वाली चटनी आज हम बनाएंगे। तो इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ली है इमली, क्योंकि हमने बनानी है इमली की चटनी, तो उसके लिए हमें चाहिए इमली। तो इमली को मैंने 2 घंटे भिगो के रख दिया था। इसके अंदर 3 ही अदद मैंने लिए हैं आलू बुखारे और 3 अदद मैंने लिए हैं खजूरें। इससे बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर आएगा इसमें। तो हमने जो इमली है उसको 2 घंटे मैंने सारी चीज़ों को भिगो के रख दिया था। इसके अंदर ही आलू बुखारा भी डाल दिया था और खजूरें भी। और अब हम यहाँ पे लेंगे एक ब्लेंडर जग और इसके अंदर हम डालेंगे जो हमने इमली का मिक्सचर है वो डालेंगे और 1 गिलास पानी डाल के हमने इसको करना अच्छे तरीके से ब्लेंड। तो अब हम यहाँ पे एक पैन लेंगे और इसके अंदर अब हमने ब्लेंड किया हुआ मिक्सचर है वो डालेंगे और इसको अब हमने अच्छे तरीके से छान लेना है। तो यहाँ पे जब आप इसको ब्लेंड करें तो इसके अंदर जो गुठलियाँ होती हैं वो बिल्कुल भी ग्राइंड नहीं होती, वो नीचे बैठ जाती हैं और बहुत ही आसानी के साथ ये ब्लेंड हो जाती है। तो अब हमने अच्छे तरीके से इसका जो पल्प है वो निकाल लेना है। थोड़ा थोड़ा ऊपर हम पानी डाल के अच्छे तरीके से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने जो इसका पल्प है सारा वो इमली का गूदा वो हमने निकाल लिया है। तो मैंने इसमें 1 गिलास पानी डाला था। अब हम इसके अंदर डालेंगे, यहाँ पे मैंने 5 टेबलस्पून ली है चीनी, तकरीबन हाफ कप के ये बराबर है चीनी, ये हम इसके अंदर डालेंगे। और अब हम इसके अंदर डालेंगे, यहाँ पे हमने कुछ मसाले ऐड करने हैं। तो नमक हम इसके अंदर डालेंगे हाफ टी स्पून। अब हम इसके अंदर डालेंगे, यहाँ पे हमने इसको ज़रा खट्टा मीठा और तीखा सा बनाना है, तो हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्चें। ये मैंने हाफ टी स्पून ली है, ज़्यादा इसमें हमने मिर्चों का इस्तेमाल नहीं करना, वरना ये फिर ज़्यादा मिर्चें इसमें हो जाती हैं। तो अब हमने इसके अंदर डालनी है लाल मिर्च का पाउडर, ये हाफ टी स्पून से हमने कम डाला है, वरना ये ज़्यादा तीखी हो जाएगी। और थोड़ा-सा हमने इसके अंदर डालना, हाफ़ टी स्पून से कम ही हमने इसके अंदर फ्लेवर के लिए डालना है साबुत ज़ीरा। आप यहाँ पे ज़ीरा पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन जिस तरह से बाज़ार में बनाई जाती है वो उसके अंदर साबुत ज़ीरा डालते हैं, इससे ज़्यादा अमेजिंग फ्लेवर आता है। और यहाँ पे आप अदरक का पाउडर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से करेंगे मिक्स, लेकिन ये अदरक का पाउडर के बगैर भी बहुत ही मज़े की बन जाती है। तो ये आज के मसाले हैं जो हमने इसमें ऐड किए हैं और इसको हमने हल्की आंच पे पकाना है। तो यहाँ पे तकरीबन इसको पकते हुए काफ़ी टाइम हो गया है और आधी ये पक चुकी है। तो इतना ही हमने इसको पकाना है, अगर मज़ीद हम पकाएंगे तो ये थोड़ी-सी रह जाएगी। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि 1 टीस्पून हमने लेना है कॉर्नफ्लोर, उसको थोड़े से पानी में करना है मिक्स और थोड़ा-थोड़ा करके हमने कॉर्नफ्लोर डालते रहना है और चम्मच से हमने इसको करना है मिक्स। इससे ये होगा कि जो हमारी सॉस है वो गाढ़ी हो जाएगी। जो बाज़ार में सॉस बनाई जाती है वो कॉर्नफ्लोर का ही इस्तेमाल करते हैं, वरना अगर वैसे पकाते रहें तो ये पकते-पकते थोड़ी-सी रह जाती है। इस तरह से हमने आधी इसको पका लेना है और फिर हमने इसके अंदर डालना है कॉर्नफ्लोर। इससे ये गाढ़ी हो जाएगी और बहुत ही मज़े का इसका फ्लेवर आएगा और बहुत ही जल्दी बन जाएगी, बहुत ही मज़े की। तो इस तरीके से अब हमने 5 मिनट के लिए मज़ीद इसको पकाना है, ताकि जो कॉर्नफ्लोर है वो भी अच्छे तरीके से पक जाए। तो जब ये गाढ़ी हो जाएगी तब हमने इसको ठंडा करना है। और ये देखें तकरीबन यहाँ पे हमारी जो सॉस है इमली की मीठी खट्टी मीठी चटनी वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। क्योंकि अभी हम फ्लेम को करते हैं बंद, क्योंकि जब इसने ठंडा होना है तो इसने मज़ीद गाढ़ा हो जाना है। तो यहाँ पे आपने कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल ज़रूर करना है, बाज़ार में यही रेसिपी बनाई जाती है, इसी तरीके से बनाई जाती है, कॉर्नफ्लोर का ही वो इस्तेमाल करते हैं, तभी वो ज़्यादा सारी चटनी बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारी चटनी रेडी है, इसको अब हम करते हैं ठंडा। तो यहाँ पे हमारी बहुत ही मज़ेदार किस्म की इमली की खट्टी मीठी जो चटनी है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप इसको गोलगप्पों के साथ खाएं, दही भल्लों के साथ खाएं, दही बड़े और चना चाट में इस्तेमाल इसका किया जाता है। सारी चीज़ों के लिए ये बेहतरीन चटनी है। तो आप इस तरीके से घर में बनाएं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस तरीके से ही बाज़ार में चटनी बनाई जाती है और यही इसकी असल रेसिपी है।
तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी आज की खट्टी मीठी चटनी की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नई और चटपटी रेसिपी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।